में भी हमें सरकार के स्तर पर भी इस बात को कहूँगा कि अलग अलग विभाग उन बातों को नोट करके उस पर कुछ कार्रवाई से आगे बढ़ाएंगे जिन विभागों से संबंधित जो मुद्दे हैं और जिनको लेकर के माननीय सदस्य ने मुद्दों को आगे बढ़ाया है। मैं एक बार फिर से आपका इस सदन को इसके अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय नेता प्रतिपक्ष को, अपने सभी दलीय नेताओं को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। विश्वास करता हूँ कि सदन की गरिमा को हम इसी रूप में बना के रखेंगे। धन्यवाद। आज जब मैं मुरादाबाद जाता हूँ, मुरादाबाद का हमारा जो हस्तशिल्पी है, जो कारीगर है, उसके चेहरे पर खुशी दिखाई देती है, क्योंकि सरकार ने उसको तकनीक दी। सरकार ने उसे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के शिकंजे से मुक्त करने का काम किया। सरकार ने उसे एक अवसर दिया और मेरे पास मुरादाबाद भदोई के हस्तशिल्पी आए थे, कारीगर आए थे। इन्होंने कहा कि हमें कोरोना कालखंड में कहा कि हमें एक्सपोर्ट करना अपने प्रोडक्ट को। हमने कहा हम लोग इसमें सहयोग करेंगे। हमने उसे सपोर्ट किया। आज उत्तर प्रदेश 1,56,000 करोड़ रुपए के अपने उत्पाद को एक्सपोर्ट कर रहा है। उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट स्टेट बन सकता है। आज उत्तर प्रदेश में हो रहा है। ओडीओपी की ताकत है, हमारे परंपरागत उद्यम की ताकत है। लाखों लोगों को रोजगार मिला है, कम लागत में ज्यादा रोजगार, और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को प्राप्त करने की दिशा में यह एक बेहतर प्रयास उत्तर प्रदेश के द्वारा ओडीओपी के माध्यम से हुआ। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, 16 ऐसे हस्तशिल्पियों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम। प्रशिक्षण के दौरान सरकार उसे मानदेय देगी, टूल किट उपलब्ध कराएगी, बैंकों से लोन उपलब्ध करवाएगी और फिर सब्सिडी देकर के उन्हें आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करेगी। इस पर युद्ध स्तर पर कार्य हुए हैं। टूल किट उपलब्ध कराए गए, चाहे वह माटी कला बोर्ड के माध्यम से हो या अन्य तमाम कार्यक्रमों के माध्यम से। ये चीजें दिखती हैं। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। हमारे पास पोटेंशियल है। उस पोटेंशियल को कभी मंच नहीं मिल पाया था, उसे सम्मान देने का काम नहीं हुआ था, उसे आगे बढ़ाने का कार्य हम लोगों ने इस दौरान प्रदेश के अंदर किया और आज उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश आज जिस दिशा में आगे बढ़ा है वह नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। आपको सही मायने में लोहिया जी को पढ़ना चाहिए। लोहिया जी को पढ़ना चाहिए। लोहिया जी ने बहुत सारी चीजें कही थी, लेकिन जब आप आज समाजवाद की बात करते हैं और समाजवाद की जो स्थिति देखते हैं, लोगों को लगता है अस्वाभाविक है, अप्राकृतिक और अमानवीय हो गया है। लोग इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और सही कहूं, पूरा प्रदेश राम राज्य का पक्षधर बन चुका है। राम राज्य ये कोई धार्मिक व्यवस्था नहीं है। राम राज्य ये सर्वकालिक, सार्वदेशिक और सार्वभौमिक, काल परिस्थिति से अप्रभावित एक शाश्वत व्यवस्था है जो हर परिस्थिति में कार्य करने की क्षमता रखती है। कोरोना आए या जाए, हम प्रदेश की जनता का बाल बांका नहीं होने देंगे। और क्षमता, और मुझे लगता है उस परिस्थिति के लिए हमें तैयार होना होगा। आप इसको कहते हैं कि इसके लिए हम पे लेवल लगता है, हम राष्ट्रवादी हैं। और ठीक है, हमें गर्व की अनुभूति होती है जब हम पे राष्ट्रवादी होने का आरोप लगाया जाता है। हर व्यक्ति को होना चाहिए, और मेरा ये मानना है हर व्यक्ति को राष्ट्र भावना से उत्प्रोत होना चाहिए। राष्ट्र भावना से सम्मान अगर आपका है तो इस पक्ष का भी सम्मान है। दोनों एक दूसरे का सम्मान करके मिलकर के अगर आगे बढ़ेंगे, और राज्यपाल जी का अभिभाषण प्रदेश के विकास के लिए है। अगर हम उस अभिभाषण का विरोध कर रहे हैं तो इसका मतलब हम प्रदेश के विकास का विरोध कर रहे हैं। हम प्रदेश के विकास के बैरियर बनना चाहते हैं। प्रदेश की जनता क्या हमें इसको देख नहीं रही है? और मुझे लगता है जनप्रतिनिधि के रूप में हम लोग अगर इन भावनाओं को एक साथ देख सकें, बहुत अच्छा होगा। मुझे प्रसन्नता है कि इतने माननीय सदस्यों ने इस पूरी चर्चा में भाग लिया और
इस चर्चा को आगे बढ़ाने के साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश देश के अंदर बहुत कुछ कर सकने की क्षमता रखता है। देखिए, इतने रोचक बातें आई हैं, माननीय सदस्य ने हर एक ने कुछ ना कुछ नया कहा, और जो नया कहा है उन सब पर सरकार अवश्य विचार करेगी। मैं एक बार फिर से सभी माननीय सदस्यों का जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया, उन सब का हृदय से मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। खासतौर पर नेता प्रतिपक्ष का, नेता प्रतिपक्ष के साथ ही हमारे जो अन्य दलीय नेता हैं, राष्ट्रीय लोकदल, सहयोगदेव राजभर पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जनसत्ता पार्टी और हमारे सहयोगी दल निषाद राज पार्टी के साथ ही अपना दल है और अन्य जितने भी हमारे माननीय सदस्य हैं, उन सभी ने जिसने भी चर्चा में भाग लिया उन सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। लेकिन मेरा आप सबसे अनुरोध होगा कि हम सब मिलकर के समवेत स्वर में समवेत सदन को संबोधित करने के लिए राज्यपाल महोदय आई थी, तो समवेत स्वर से इसको राज्यपाल जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए धन्यवाद प्रस्ताव पारित करके राजभवन में हम राज्यपाल महोदय के समक्ष भेजें कि उत्तर प्रदेश का ये सदन आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है, आपके मार्गदर्शन के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करता है, आपका आभार व्यक्त करता है और सदन की ओर से हम महामहिम राज्यपाल जी को धन्यवाद ज्ञापित कर सकें। मैं इसका अनुरोध भी माननीय सदन से करूंगा। बहुत बहुत अध्यक्ष जी, आपने इतनी शालीनता के साथ इस सदन को चलाया, बहुत अच्छे ढंग से सदन चल रहा है, अधिक से अधिक सदस्य बोल रहे हैं और 167 सदस्य किसी चर्चा में भाग लें, ये अपने आप में बहुत एक नया वो है प्रयोग। यहां की प्रोसीडिंग, मैं तो आपसे अनुरोध करूंगा कि यहां की जो प्रोसीडिंग राज्यपाल के चर्चा के साथ ही जो चर्चा अभी आगे हमारे बजट पे भाषण हो, बजट की चर्चा आगे बढ़ेगी, इसकी भी प्रोसीडिंग बना करके हिंदी इंग्लिश में इसका ट्रांसलेट करते हुए हर विधानसभा को और संसद की लाइब्रेरी को भेजना चाहिए लोग, क्योंकि ये जो चीज आ रही है, मैंने पहले भी कहा था कि जो चर्चा हमारे माननीय सदस्य करते हैं, हो सकता है भाषा में कोई टूट फूट हो सकती हो, लेकिन उसके भाव में कहीं कोई किसी प्रकार का वो नहीं है। बहुत पवित्र भाव है, बहुत पवित्र भाव के साथ काम करता है, विपरीत परिस्थितियों में काम करता है, कोई अधिकार न होते हुए भी जनता की जलालत को झेलता है और फिर वहां काम करता है, फिर अपनी बात को रखने के लिए आता है। उन परिस्थितियों में भी वह जिस बात को बोलता है तो उसका सम्मान भी हो और फिर उसको हम भेजें। सरकार के पक्ष में भी हमें सरकार के स्तर पर भी इस बात को कहूंगा कि अलग अलग विभाग उन बातों को नोट करके उस पर उस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे जिन विभागों से संबंधित जो मुद्दे हैं और जिनको लेकर के माननीय सदस्य ने मुद्दों को आगे बढ़ाया है। मैं एक बार फिर से आपका इस सदन को इतने अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। माननीय नेता प्रतिपक्ष को, अपने सभी दलीय नेताओं को हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि सदन की गरिमा को हम इसी रूप में बना के रखेंगे। धन्यवाद। आज जब मैं मुरादाबाद जाता हूं, मुरादाबाद का हमारा जो हस्तशिल्पी है, जो कारीगर है, उसके चेहरे पर खुशी दिखाई देती है, क्योंकि सरकार ने उसको तकनीक दी, सरकार ने उसे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के शिकंजे से मुक्त करने का काम किया, सरकार ने उसे एक अवसर दिया। और मेरे पास मुरादाबाद भदोई के हस्तशिल्पी आए थे, कारीगर आए थे, इन्होंने कहा कि हमें कोरोना कालखंड में कहा कि हमें एक्सपोर्ट करना अपने प्रोडक्ट को। हमने कहा हम लोग इसमें सहयोग करेंगे, हमने उसे सपोर्ट किया। आज उत्तर प्रदेश 1,56,000 करोड़ रुपए के अपने उत्पाद को एक्सपोर्ट कर रहा है। उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट स्टेट बन सकता है, आज उत्तर प्रदेश में हो रहा है। ओडीओपी की ताकत है, हमारे परंपरागत उद्यम की ताकत है, लाखों लोगों को रोजगार मिला है, कम लागत में ज्यादा रोजगार और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को प्राप्त करने के दिशा में यह एक बेहतर प्रयास उत्तर प्रदेश के द्वारा ओडीओपी के माध्यम से हुआ। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, 16 ऐसे हस्तशिल्पियों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम, प्रशिक्षण के दौरान सरकार उसे मानदेय देगी, टूल किट उपलब्ध कराएगी, बैंकों से लोन उपलब्ध करवाएगी और फिर सब्सिडी देकर के उन्हें आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करेगी। इस पर युद्ध स्तर पर कार्य हुए हैं, टूल किट उपलब्ध कराए गए, चाहे वह माटी कला बोर्ड के माध्यम से हो,
या अन्य तमाम कार्यक्रमों के माध्यम से ये चीजें दिखती हैं। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, हमारे पास पोटेंशियल है। उस पोटेंशियल को कभी मंच नहीं मिल पाया था, उसे सम्मान देने का काम नहीं हुआ था, उसे आगे बढ़ाने का कार्य हम लोगों ने इस दौरान प्रदेश के अंदर किया और आज उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश आज जिस दिशा में आगे बढ़ा वह नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। आपको सही मायने में